जय श्री कृष्ण। गोपाष्टमी आखिर क्यों मनाएं? गोपाष्टमी का महत्व आखिर क्यों है? श्री कृष्ण और गोपाष्टमी। वृंदावन की हरी भरी भूमि में नंद बाबा का घर उत्सव जैसा माहौल लिए हुए था। बाल कृष्ण के जन्म से ही उनके घर में खुशियों की लहर थी। कृष्ण का बाल्यकाल शरारतों और लीलाओं से भरा हुआ था, लेकिन उस समय के हर बच्चे के दिल में अपनी माँ, धरती और गायों के प्रति आदर भाव था। वृंदावन की भूमि पर गायों का संरक्षण करना, उनकी सेवा करना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। गोपाष्टमी का दिन, जिसे हम आज भी गौ सेवा के लिए विशेष रूप में मनाते हैं, उसी दिन को दर्शाता है जब श्री कृष्ण ने पहली बार गौ रक्षा का संकल्प लिया और अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराने गए। कृष्ण और गाय एक विशेष संबंध। बाल कृष्ण का गायों के प्रति विशेष स्नेह था। जब वे छोटे थे तब भी वे अपनी माँ यशोदा से गाय चराने जाने की जिद करते थे। उनकी नन्ही नन्ही आंखों में गौ रक्षा का एक अद्भुत जुनून था। वे अक्सर अपने पिता नंद बाबा को देखते थे जब वे गौशाला में जाकर गायों की देखभाल करते और उनकी सेवा करते। गोपाष्टमी के दिन पहले कृष्ण ने माता यशोदा से निवेदन किया, मैया, मुझे भी गौचारण के लिए जाने दो, मैं भी गाय चराना चाहता हूँ। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लल्ला, तू अभी बहुत छोटा है, गाय चराना सरल काम नहीं है, जंगल में अनेक खतरे भी हैं। लेकिन कृष्ण की आंखों में गौ सेवा की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने बार बार मैया से विनती की। अंततः यशोदा ने नंद बाबा से कहा, नंद जी, हमारे कान्हा की बहुत इच्छा है कि वह भी गायों को चराने जाए। आप उसे एक बार जाने दें, आपके साथ होते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। नंद बाबा ने भी कृष्ण की जिद को देखकर हाँ कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है यशोदा, कल से कान्हा हमारे साथ गाय चराने जाएगा, परंतु उसके साथ सख्त निर्देश रहेंगे कि वह सदा हमारे साथ रहे। गोपाष्टमी का दिन। अगले दिन सूरज की किरणें वृंदावन में फैलते ही सभी ग्वाल बाल और गोपियां इकट्ठा हो गए। हर किसी की आंखें उस छोटे से बाल कृष्ण की ओर थीं, जो अपनी कलाई में एक लाठी थामे गोपाष्टमी के दिन की शुरुआत कर रहा था। कृष्ण के मित्र सुदामा, बलराम और अन्य ग्वाल बाल भी उनके साथ चलने के लिए तैयार थे। गोपाष्टमी का यह विशेष दिन गौ सेवा और गौ रक्षा का प्रतीक था और इसी दिन से परंपरा चली आ रही है। जंगल में पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले सभी गायों को ताजे पानी का इंतजाम किया। फिर उन्होंने अपनी मैया द्वारा दिया गया घास चारा, जो गुड़, अनाज और विभिन्न पोषक तत्वों से मिश्रित था, गायों को खिलाया। कृष्ण की विशेष लीला, गायों की रक्षा और सेवा। गोपाष्टमी का यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कृष्ण ने गायों की सेवा करने के साथ साथ उनकी रक्षा करने का भी अद्भुत संकल्प लिया। उस समय जंगल में भयंकर शेर और हिंसक जानवर भी घूमते थे, जिनसे गाय डरती थीं। जब सभी गाय चर रही थीं, तभी अचानक एक विशाल शेर जंगल में आ गया। कृष्ण ने अपनी लाठी उठाई और उसके सामने खड़े हो गए। शेर को देखकर सभी ग्वाल वाल डर गए, लेकिन कृष्ण के भीतर कोई भय नहीं था। उन्होंने शेर से कहा, तू हमारे मित्रों को, इन गौ माताओं को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। शेर उनकी आंखों की चमक को देखकर शांत हो गया और बिना किसी नुकसान के वहां से चला गया। सभी ग्वाल बाल और गाय यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ा गया। इस घटना के बाद सभी लोग गोपाष्टमी के दिन को विशेष रूप से मनाने लगे। लोग इस दिन गौ माता की पूजा करते, उन्हें स्नान कराते और विशेष सजावट करते। गौ माता को गुड़ और चारे का भोग लगाते और श्री कृष्ण की उस दिन की अद्भुत लीला का स्मरण करते। वृंदावन में सभी ने इस दिन को गौ सेवा और गौ रक्षा का प्रतीक मानकर मनाना शुरू कर दिया। इस कथा का उद्देश्य हमें यह बताना है कि गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं,
बल्कि गौ सेवा और गौ रक्षा का महत्वपूर्ण संदेश देने वाला दिन है। कृष्ण ने अपनी गौ रक्षा यात्रा में यह सिद्ध किया कि गायों की सेवा और रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म है। गोपाष्टमी का पर्व हमें बताता है कि गाय हमारे जीवन का आधार है। वे हमें दूध, खाद और कृषि की सहायता प्रदान करती हैं। गोपाष्टमी के इस पर्व को हम सभी प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाएं और गौ माता की सेवा में अपने कर्तव्यों को पूरा करें। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि गौ सेवा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।